गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। सो गाइज़, हमने पिछली वीडियो में देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन। बेसिकली वो हमारा पार्ट 1 था। हम क्या करने वाले हैं, गोल्स ऑफ एआई। गोल्स ऑफ एआई मतलब कि यार हम एआई से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। गोल्स तो ये बना, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहले जनरल केस हम समझते हैं, जनरल सेंस में कि यार गोल्स होते क्या हैं। गोल्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं। जो हमारे एम होते हैं ना, जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, वही हमारी गोल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारा, इन जनरल सेंस गोल्स रेफर्स टू द डिजायर्ड आउटपुट्स, सॉरी इट्स आउटकम्स और अचीवमेंट्स दैट इंडिविजुअल एंटिटीज एम टू रीच। बेसिकली कोई भी एंटिटी है, कोई भी इंडिविजुअल चीज़ है, उसके पास मुझे अगर पहुँचना है ना, तो वो मेरा गोल है। मतलब मान लेते हैं, गोल मैं ऐसा समझाता हूँ। सपोज मैं सुबह उठा और मुझे ना तैयार होना है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अब मेरा वहाँ पे क्या गोल हो जाता है कि मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि यार मैं निकल गया भाई स्कूल के लिए कहीं और जा रहा हूँ, वो नहीं, वो तो यार एक्सेप्शन केस है। वी आर टॉकिंग अबाउट जेन्युइन केस, यानी कि मतलब भाई मुझे स्कूल जाना है तो स्कूल ही जाना है। सो स्कूल जाना जो होगा ना मेरा यहाँ पर, वो मेरा गोल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी गोल होते हैं कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली गोल्स जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, डायरेक्शन और पर्पज़। हमें वो डायरेक्शन देते हैं एंड पर्पज़ देते हैं। अब बात करते हैं गाइडिंग एफर्ट्स और एक्शंस, और ये हमें गाइडिंग एफर्ट्स भी देते हैं और एक्शंस भी देते हैं टुवार्ड्स ए स्पेसिफिक रिजल्ट ऑन, टुवार्ड्स ए स्पेसिफिक टारगेट और रिजल्ट, ठीक है। अब एक्चुअली जो मेन चीज़ है ना, हम उस पर आने वाले हैं। यार ये तो जनरल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं एग्जाम्पल लिखना। ये वाली लाइन अगर आप लिख सकते हो तो ये वाली लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सो या अब ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बता दिया, ये वाला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ अगर आपको कि जो मेन पॉइंट्स हैं ना गोल्स ऑफ एआई के, हम वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे मेनली जो दो गोल होते हैं एआई के, वो ये हैं, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, ठीक है। अब सबसे पहले पहले गोल की बात करते हैं हम, दो जो कि हमारा पहला गोल है कि द सिस्टम विच एग्जिबिट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर लर्न डेमोन्स्ट्रेट एक्सप्लेन एंड एडवाइस इट्स यूजर्स। यानी कि हमें हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है ना, जो यार वो इंटेलिजेंट बिहेवियर रहे, मतलब उसका जो बिहेवियर रहे ना वो इंटेलिजेंट रहे, ठीक है। उसके अंदर इंटेलिजेंस हो, भाई वो खुद ब खुद सीख सके, लर्न कर सके इट्सेल्फ। भाई हाँ, उसने कोई चीज़ नहीं सीखी तो वो भाई वही चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है आने वाले की दूसरी प्रॉब्लम पर खुद से, यानी कि हमें बताना पड़े, ठीक है। और भाई वो एक्सप्लेन भी कर सके और वो एडवाइस भी दे सके दूसरे यूजर्स को, अगर हमें वो एडवाइस चाहता है। तो भाई ये हमारा एक गोल हो गया क्या, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। द सेकेंड वन इज़ दैट टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। अब भाई कोई भी मशीन है, उसके हम क्यों बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हम मशीन को ऐसा बनाते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, उसके अंदर हम एक इंटेलिजेंस डालते हैं। इसलिए टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट अंडरस्टैंड थिंग्स लर्न बिहेव लाइक ह्यूमंस। सिंपल है, यहाँ पे एआई की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वही वाली बात है कि हम एक ऐसे सिस्टम बनाए, हम एक ऐसी मशीन बनाए जो कि अंडरस्टैंड कर सके, थिंक कर सके, लर्न कर सके और बिहेव कर सके ह्यूमन की तरह। यानी कि सोच सके, ठीक है, समझ सके, ठीक है, सीख सके, ठीक है, और क्या कर सके, बिहेव कर सके ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि भाई तो मैं एग्ज़ाम में या मुझे एग्ज़ाम में कम लगेंगे तो मैं ये पढ़ के लिख सकता हूँ। तो इसमें जो लिखा हुआ है पहला है वो रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करना। सिंपल है कि भाई हाँ, किसी भी मशीन के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का होना ही होना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल है, ठीक है। दूसरा, सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क। भाई इंटेंसिव टास्क का मतलब ये है कि जो हमारा एआई होगा ना, वो कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम या कोई भी टास्क को ईजिली सॉल्व कर सके। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है। तीसरा, एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन। तीसरा ये कह रहा है कि भाई एक कनेक्शन है भाई परसेप्शन और एक्शन का, कि मतलब परसेप्शन मतलब भाई वो क्या सोच रहा है और वो क्या एक्शन करने वाला है, वो दोनों कनेक्शन कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है। तीसरा,
बिल्डिंग ए मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। और हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो कि ह्यूमन की तरह मतलब टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे कि हम चेस खेलते हैं, अगर हमें कंप्यूटर के साथ खेलना है, हमें अगर बोर्ड के संग खेलना है, जैसे बोर्ड कहते हैं, तो वो कैसे कर सकता है, वो मशीन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि कोई कार है, ऑटोमेटिक कार होती है आजकल तो चल ही रही है, ठीक है ना, एआई बेस्ड कार, तो वो भी बेसिकली इसी का ही एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं क्रिएटिंग सम सिस्टम विच कैन लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ। मैंने क्या कहा था ऊपर, ये वही वाली बात आ गई कि भाई कुछ ऐसे सिस्टम बनाओ जो कि भाई खुद ब खुद ही नई चीज़ों को लर्न कर सके, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अगर वो लर्न कर रहा है तो मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सके, यानी कि वो बना भी सके, दूसरा वो एक्सप्लेन भी कर सके और दूसरों को एडवाइस भी कर सके, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।